जनता का मिजाज क्या है, जनता की राय क्या है, जनता का समर्थन किसे मिलेगा। दारू मिलता था मंथली, और उन्होंने बंद करा दिया। आपको दारू चाहिए बिहार में? बहुत जरूरी चाहिए, 1 से 1.5 पैक और क्या, 1 से 1.5 पैक और क्या। यादव जी हैं आप? यादव जी हैं। वोट किसे कीजिएगा? वोट हम आरजेडी को करेंगे। किसे वोट कीजिएगा? बीजेपी को। आज तक कोई रिकाब उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया क्या। टसल भी होगा तो बस विवेक ठाकुर में और सरवन कुशवाहा में। वोट तो करेंगे सरवन कुशवाहा को। वो तो हमारा भतीजा है, बेटा है, सब कुछ है सरवन। 17 महीना में तो 5 लाख रोजगार दिए। नीतीश कुमार तो 17-18 साल से शासन काल में, तो उस समय तक क्यों नहीं रोजगार दिए। लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है। सीधे तौर पे लड़ाई इंडिया और एनडीए के बीच है, लेकिन कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि जनता का समर्थन किसे मिलेगा। जातिगत तौर पे प्रत्याशियों का चयन भी देखा जाता है, लेकिन इस बार क्या होगा, और खासकर नवादा लोकसभा में इस बार सरवन कुशवाहा जो स्थानीय प्रत्याशी हैं, उन्हें आरजेडी की ओर से सिंबल मिला है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की ओर से विवेक ठाकुर चुनावी मैदान में हैं। पिछली दफे चंदन सिंह यहां से जीते थे लोजपा के टिकट पर, और लोजपा में उसके बाद टूट हुई और चंदन सिंह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में चले गए। हालांकि इस बार नवादा लोकसभा बीजेपी के खेमे में आई है, नवादा सीट बीजेपी के पास गई है और बीजेपी ने विवेक ठाकुर को अपना प्रत्याशी बनाया है नवादा लोकसभा से। तो दूसरी तरफ एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने आरजेडी खेमे से सरवन कुशवाहा को यहां पर प्रत्याशी बनाया है, और कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में जनता का समर्थन किसे मिलेगा, जनता का मिजाज क्या है, जनता का मूड क्या है, और जनता की राय क्या है। क्या नाम हुआ चाचा जी? प्रकाश चंद्र मेहता। किसे वोट कीजिएगा? हम स्थानीय जो कैंडिडेट हैं उन्हीं को वोट करेंगे, क्योंकि वो हमारी समस्याओं से रूबरू हर समय रहेंगे। अगर नहीं रहेंगे तो हम उनके पास जाकर दावे के साथ कहेंगे कि हमने आपको वोट दिया है, इसलिए हमारी जो समस्याएं हैं उसको निदान कीजिए। स्थानीय कैंडिडेट तो सरवन कुशवाहा हैं। हाँ जी हाँ। तो सरवन कुशवाहा को वोट कीजिएगा? जी बिल्कुल करेंगे। स्थानीय कैंडिडेट तो विनोद यादव भी है ना? विनोद यादव हैं, लेकिन वो हमारे बहुत करीबी हैं। कौन करीबी है? सरवन कुशवाहा। इसलिए मैं तो उनका ही सपोर्ट में रहूंगा। कुशवाहा समाज से आते हैं, इसलिए क्या? इसलिए नहीं, कैंडिडेट के ऊपर भी निर्भर करता है, क्योंकि जैसे यहाँ जातिवाद का जो आपने मुद्दा उठाया, उसमें उस जाति को इतना बदनामी हुआ है कि आम जनता जो है उनके विपक्ष में है। समझे? जातिवाद से मतलब नहीं है, कैंडिडेट से मतलब है कि कौन कैंडिडेट हमारा जो है सही मार्गदर्शन करेगा, सही विकास, स्थानीय विकास करेगा, उसी को हम वोट देंगे। सम्राट चौधरी हैं, चूँकि नीतीश कुमार जी दल बदलूक चाचा के नाम पर दौड़ने, उनका कोई मोरल नहीं है। वो जो है कभी कुर्सी के लिए कभी लालू जी से मिल जाते हैं, कभी भाजपा से मिल जाते हैं। तो उनके साथ जो है ना, कहा गया है संगति का जो प्रभाव है वो आदमी के ऊपर पड़ता है, समझे ना। तो संगति में जो उनके संसर्ग में सम्राट चौधरी हैं, ठीक है, तो उनका तो असर उनके ऐबे करेगा। मतलब दिल जा रहा है सम्राट चौधरी की तरफ, लेकिन दिल जा रहा है हमको स्थानीय कैंडिडेट की तरफ, जो बढ़िया। अगर आप जैसे दूसरे यादव जी का भी बात किए, लेकिन वो समाज इतना मतलब बदनाम हो चुका है कि वहाँ जाने की इच्छा अब कोई भी जाति नहीं जा। समाज बदनाम हो गया है। हाँ, खास करके नवादा लोकसभा। तो सरवन कुशवाहा तो लालू यादव की पार्टी से ही आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं, हमको कैंडिडेट चाहिए बढ़िया, समझिए।
जातिवाद से मतलब नहीं है। ठीक है, क्या नाम हो चाचा जी? अवधेश प्रसाद। किसे वोट कीजिएगा? हम तो स्थानीय वही कह रहे हैं, बस नीतीश जी के विरुद्ध देना है, जो भी आवे। दल बदलू हैं और जो भी हमारी फैसिलिटी थी, हम आर्मी से कंसल्ट हैं, हमें दारू मिलता था मंथली, मगर उन्होंने बंद करा दिया है। बाकी जाओ कि आज से 70 साल पहले गुजरात में बंद है दारू, वहाँ हमारे फौजी के लिए कहीं नहीं बंद नहीं है। नहीं, आपको दारू चाहिए बिहार में? बहुत जरूरी चाहिए, क्योंकि हम सब दिन, हमारी केंद्र सरकार जो है हमको आदत दे दिया। अब हम दारू के लिए जो जीना था 10 साल ज़्यादा, वो हम जल्दी 10 साल मरेंगे। यानी आप दारू पर नहीं जिंदा हैं? दारू पर एकदम शुरू से हमारी आदत रही। हाँ, दवाई के रूप में, दवाई के रूप में हम यूज करते थे सब दिन, और उसी से हमारी ताकत, मनोकामना। अब इतना पैसा हमारे पास है ही नहीं है कि हम जो है ब्लैक से ले सके। कितना पैक डेली चाहिए आपको? 1 पैक, 1 से 1.5 पैक, और क्या 1 से 1.5 पैक डेली चाहिए? डेली चाहिए। तो नीतीश सरकार से गुहार कीजिएगा? नीतीश सरकार तो हमारे को कई बार गुहार की, मगर उन्होंने तो रोक दिया। तो अब कैसे दिन चल रहा है? बस ऐसे बिना, अब कभी इधर तकलीफ होता है, कभी इधर तकलीफ हो जाता है। कहीं से उपलब्ध करवाते हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी? नहीं, हम ये तो बाहर वाला चीज पीना नहीं चाहते हैं। नहीं, फौजी आदमी है तो गलत काम तो नहीं करेंगे? नहीं करते हैं, ये तो निश्चित। अभी जब से बंद हुआ है तब से पीना छोड़ दिया। तो वोट किसे कीजिएगा? हम वोट कर नीतीश के विरुद्ध, जो भी रहे आएगा। नीतीश के विरुद्ध तो बहुत कैंडिडेट है। कौन है ये? तो जो पार्टी में रहेगा, अभी निर्दलीय से आएगा, उसके क्या भाई, वो तो जिधर पैसा देगा उधर बिक जाएगा। अब पार्टी वाला नहीं बिकता है? नहीं, पार्टी वाला, अरे वो तो अपवाद में, हर एक चीज का अपवाद होता है। ये हम नहीं कर सकते बीजेपी से दारू चालू करेगा। जो बीजेपी का जो दारू चलना रहता है तो उसी समय करता, जब उसकी सरकार बनी थी। अच्छा, लालू यादव के प्रत्याशी जीत जाएंगे, दारू चालू कर देंगे? अब ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी तो आपका उनसे तो मुद्दा दारू ही है ना? दारू है। अब तो दारू क्या फायदा होगा इनको वोट करने से? ये इसलिए कि देश के अभी इतने हमारे जितना ये केंद्र सरकार जो है देती है, महंगाई के हिसाब से कुछ नहीं हमें देती है। इतना महंगाई बढ़ रहा है। अच्छा, क्या नाम हुआ चाचा जी, बताइए? क्या नाम हुआ? एरस पहले पूछो ना। हाँ, एरस पहले पूछो। बताइए ना, आप बताइए ना, क्या नाम? हमारा नाम है रामस्वरूप प्रसाद। किसे वोट कीजिएगा? हम तो करबो भाई बकरे, सम्राट चौधरी पार्टी वाला। कुशवाहा है इसलिए? हाँ, कुशवाहा रहे चाहे ना। आज तक कोई रिकाब उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया केंद्र, बिहार में वही उन्हीं को बनाया। विवेक ठाकुर हैं, भूमिहार समाज से आते हैं। जे उनके पार्टी में है उन्हीं को करेंगे, जो सम्राट चौधरी पार्टी में है ना, ओकरे करबे। तो सम्राट चौधरी के पार्टी से भूमिहार कैंडिडेट है। हाँ, तो देंगे वोट। आप तो करें, कुशवाहा को वोट करेंगे? नहीं, हम कहाँ करें, अभी ना आप कहें। उनका पार्टी है ना जी। अरे अभी मिले जुले है संग। श्रवण कुशवाहा आरजेडी से हैं, लालू यादव की पार्टी से, और विवेक ठाकुर बीजेपी से हैं, सम्राट चौधरी की पार्टी से। पार्टी तो सम्राट चौधरी आप पार्टी, किसे वोट कीजिएगा? वह सम्राट चौधरी वाला विवेक के। तो कुशवाहा को वोट नहीं कीजिएगा? नहीं, हम नहीं करेंगे। सम्राट चौधरी तो कुशवाहा है। हाँ, तो उन्हीं को करेंगे। बहुत कंफ्यूज है। चलिए कोई बात नहीं। आज बताइए चाचा, क्या नाम है? बताइए क्या नाम है? हम बीजेपी को वोट देंगे, सरजू सिंह नाम है। हाँ, बीजेपी को वोट कीजिएगा एकदम। और कुशवाहा को? नहीं, हम एक वोट 2 जगह देंगे, एक ही जगह देंगे। हाँ। हम भूमिहार हैं। अच्छा, तो भूमिहार है तो विवेक ठाकुर को वोट कीजिएगा? हम पार्टी बेसिस पर कह रहे हैं, ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि उसको हम देंगे। पार्टी बीजेपी से जो भी है उसी को वोट हम देंगे। अच्छा, मुद्दा क्या होगा आपका? मुद्दा विकास, जैसे दुनिया में चल रहा है, नवादा में भी विकास करें, और क्या चाहेंगे। विकास हुआ है नवादा में? हुआ है, कुछ हुआ है, नहीं हुआ है तो करेंगे। अच्छा, कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका, बताइए क्या नाम हुआ? जय सिंह। क्या मुद्दा क्या होना चाहिए यहाँ पे? मुद्दा क्या, मेरा मुद्दा बस बीजेपी है। बस उसके अनुसार, मतलब कोई भी कैंडिडेट आ जाए बस उनको ही देंगे। विवेक ठाकुर कैंडिडेट है जी, तो उन्हीं को देंगे। और श्रवण कुशवाहा आरजेडी से हैं।
सरवन कुशवाहा हैं, वो लोकल हैं। मैं ये नहीं कहता कि मतलब बाहर के हैं। उन टसल भी होगा तो बस विवेक ठाकुर में और सरवन कुशवाहा में, लेकिन हम अपना जो वोट है में वो विवेक ठाकुर को ही देंगे। आखिर कुछ बुजुर्ग लोगों का कहना है कि जो स्थानीय लोग हैं उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए। कोई भी पीछे देखता है उसका हिस्ट्री, ये लगता है अभी हार रहे हैं। अभी लोग अति विधायक में हारे हैं, MLC में हार गए हैं, मुखिया दो जगह से लड़े, दोनों जगह हार गए हैं। तो आप ही लोग ने हरा दिए। तो हम तो हमेशा बीजेपी के फैन हैं। बस बीजेपी को देंगे वोट, क्योंकि मोदी जो भी कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। या चाहे वो कोई विभाग में हो, सेना को हो या कुछ भी हो, वो अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए मेरा सपोर्ट है बीजेपी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो गुड्डू यादव है। हाँ, यादव जी हैं आप? यादव जी हैं। वोट किसे कीजिएगा? वोट हम RJD को करेंगे। सरवन कुशवाहा को? हाँ, सरवन कुशवाहा करेंगे क्योंकि वो RJD में आ गया है। और इसलिए करेंगे क्योंकि अगर मेरा सरकार बनेगा RJD का तो दारू चालू होगा बिहार में पहले नंबर। क्योंकि नीतीश कुमार था तो बंद था। अगर हम नहीं कहते हैं, बहुत आदमी है, हम कहवा भी देंगे कि अब हमारा सरकार बनेगा RJD का तो कलाली खुलेगा कादिरगंज में, फलना जगह बहुत खुलेगा कलाली, दारू चालू होगा बिहार में। बिहार में खाली बंद है और सब जगह ट्रक चलाते हैं, ड्राइवर हैं। राजस्थान चल जाए, इधर महाराष्ट्र कहीं भी जाते हैं दारू चालू है। बिहार में बंद है नीतीश कुमार के लेके। उसको तो लेडी लोग वोट देगा नहीं, कोई भी नहीं। जो भी वोट देगा जेंट्स लोग लेडीज लोग तो खुश है ना दारूबंदी से? खुश था पहले, लेकिन अब नीतीश कुमार से खुश नहीं है। वो बहुत गलत काम कर दिया ने, किया नहीं, पलट गया। पहले पलटू चाचा, उससे पहले भी एक और भाषण में वो अति गलत शब्द का उपयोग किया था। तो इसके वजह से जो है ना सब लेडीज लोग उससे नाराज हो गई है, उसका वोट देगा ही नहीं। लालू जी आ जाएंगे तो दारू चालू हो जाएगा? चालू हो जाएगा। हम बोला खुद है तेजस्वी यादव कि हमारा सरकार बनाओ, दारू चालू है बिहार में। कब बोले थे? ये बोले थे अभी हाल में प्रचार कहीं हुआ था या नवादा में स्टेडियम में, वहाँ पे बोले थे। वो पगड़ी तगड़ी बांधे थे पूरा कि अब एकदम यादव की सरकार लाओ, दारू चालू है, नौकरी के तो कोई कहने नहीं है। यादव का सरकार लाओ, दारू चालू हो जाएगा, नौकरी का भी कहना नहीं है। सब नौकरी मिलेगा, सभी का, सब जात का नौकरी मिलेगा। जितना भी है नौकरी लेने वाला ऑफर दिया है कि हमको सरकार बनाओ और नौकरी इतना हम देंगे, जितना कोई नहीं दिया अभी तक, नीतीश कुमार भी नहीं दिया है। हाँ, तो इसीलिए हम कहते हैं कि अब RJD को सरकार आप लोग भी बनाइए, समर्थक करिए सब लोग मिलके। हाँ, उसको सरकार बनाइए, मजाक वाली बात नहीं है, हम लोग तो बनाइए करेंगे जी। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार। किसे वोट कीजिएगा? वोट तो करेंगे सरवन कुशवाहा को। इधर आ जाइए, धूप अगेंस्ट है तो लाइट की समस्या होगी। हाँ, आप बताइए। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। वोट तो करेंगे सरवन कुशवाहा को। कुशवाहा को वोट कीजिएगा? कुशवाहा सम्राट चौधरी भी है तो देखिए, उससे मतलब नहीं है, उनका है जो कि पार्टी है बीजेपी है। अब बीजेपी से हमारे यहाँ के नवादा लोकसभा के अभी तो फिलहाल के लिए चंदन सिंह थे जो कुछ नहीं किए। उसके पहले भोला सिंह थे, वो भी कुछ नहीं किए। वो तो और इतना चोर निकले कि हमारे पास नवादा में इंजीनियरिंग कॉलेज था, वो ले जाके दूसरी जगह बनवा दिए। अरे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे नवादा में बनता तो आज तो कुछ तो नहीं, कुछ तो 10 लड़का इंजीनियरिंग करता, 10 लड़का पढ़ता लिखता, जो भी करता वो तो करता ना। वही बात है और क्या। तो लालू यादव आएंगे, तेजस्वी यादव आएंगे? लालू यादव या फिर ये भी नहीं है, ठीक है। जो है क्या, ये लोग हैं जो सरवन कुशवाहा है, हमें लगता है कि ये विकास कर सकते हैं। हमसे इन्हें उम्मीद है कि ये आगे कुछ कर सकते हैं और कोई बात नहीं है। तो सम्राट चौधरी विकास नहीं करेंगे बिहार में? करेंगे, उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री है तो उससे क्या हो गया है, तो है। आप ही के समाज से आते हैं। समाज की बात नहीं है ना, जो विकास करेगा इसमें समाज की पॉलिटिक्स में समाज लेके चलिएगा तो कभी भी आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। आप जातिवाद फिर वो तो कर रहे हैं। जातिवाद से हमें क्या मतलब, हमें तो जो विकास करेगा उससे मतलब है। जातिवाद करेंगे तो थोड़ा ना, वो फिर तो आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वहाँ पे आप विकास का तो मुद्दा ही नहीं उठा रहे हैं। जो चीज़ एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए वो चीज़ हो नहीं रहा है। क्या नाम हुआ बाबा आपका? चंद्रभूषण। किसे वोट कीजिएगा? हम नीतीश। गाली मत दीजिए, बाकी सब कुछ बोलिए। हम होमगार्ड से। गाली मत दीजिए बाबा, बाकी सब कुछ बताइए, अपना मुद्दा बताइए, गाली मत दीजिए, अच्छे से बात कीजिए। उसको छोड़ के हम सब किसी को देंगे। किसको वोट कीजिएगा? नीतीश के छोड़ के सबके, सबको। हाँ। तो सरवन कुशवाहा है, विवेक ठाकुर हैं, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। वो तो हमारा भतीजा है, बेटा है, सब कुछ है सरवन। अच्छा,
तो अपना परिवार को नहीं देंगे तो किसको देंगे? चलिए, निश्चित तौर पर। और इधर भी कुछ युवा है। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। किसे वोट कीजिएगा? श्रवण कुशवाहा। कुशवाहा समाज से हैं इसलिए? नहीं, पार्टी बेसिस। पार्टी बेसिस? हाँ। यानी आरजेडी के फैन हैं? हाँ। आपके कुछ साथी कह रहे हैं कि दारू चालू हो जाएगा आरजेडी की सरकार आएगी तो। नहीं, उस पक्ष में नहीं है ना। आरजेडी इस बार जो आया तेजस्वी जो सरकार बनाए 17 महीना में तो 5 लाख रोजगार दिए, तो उस बेसिस पर है। तो नीतीश कुमार भी तो कह रहे हैं कि हमने भी रोजगार दिया। नीतीश कुमार तो 17-18 साल से शासन काल में, तो उस समय तक क्यों नहीं रोजगार दिए? वो तो आए तो अभी देखिए ना, शिक्षक वाला टेट का परीक्षा का क्या हालचाल है। अगर रहते तो अभी तेजस्वी सरकार के बाद भी बहाली करते, कुछ कहाँ कर रहे हैं। उनका जो भी रहे, या प्रश्न पेपर लीक कर रहे, बिहार वैकेंसी वाला जो बिहार पुलिस रहे, या फिर जहाँ बीजेपी की सरकार रहे, ये तो गठबंधन है। यूपी में क्या हुआ? पूरा पेपर लीक हुआ। तो जहाँ तक बीजेपी से जो गठबंधन में बीजेपी तो कोई नौकरी रोजगार का समस्या तो सोल्व कर नहीं रहे। जहाँ तक आपको वैकेंसी का सवाल रहा, कभी आप देख लीजिए उठाकर, वो बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे हर एक साल, कहाँ दे रहे हैं जी। तो देखिए, निश्चित तौर पर तमाम लोग हैं और अधिकांश लोगों का कहना है कि हम लोग इस बार जातिवाद पर नहीं, हम लोग स्थानीय प्रत्याशी का चुनाव करेंगे। और स्थानीय प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा हैं और एनडीए से प्रत्याशी हैं विवेक ठाकुर। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार सिंह। किसे वोट कीजिएगा? बीजेपी को। बीजेपी को वोट कीजिएगा। और कुछ लोग आपके कह रहे हैं कि स्थानीय प्रत्याशी का हम लोग चुनाव करेंगे। उससे हमको क्या मतलब है सर? मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा जो विकास कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, हम उन्हें देख रहे हैं, हम उन्हें इसलिए वोट दे रहे हैं। जो भी पार्टी से आएंगे हम उन्हें, बीजेपी के कोई भी जात के रहे हम उन्हें वोट देंगे। विवेक ठाकुर आपके समुदाय से आते हैं इसलिए? नहीं, वो बात नहीं है सर, हम बीजेपी को देख रहे हैं ऊपर से। अच्छा, तो प्रत्याशी तो आपके क्षेत्र का विकास करेंगे ना, आप ऊपर देख रहे हैं। उससे क्या होगा? वो प्रत्याशी कोई भी हो जी, बीजेपी को ही देंगे हम। अच्छा, क्या नाम हुआ? राकेश कुमार सिंह। किसे वोट कीजिएगा? बीजेपी। ये बहुत हम लोग लाभ उठा रहे हैं, 6,000 रुपया उठा रहे हैं साल में, और शांति सब जो जगह है इसलिए वोट देंगे। शांति से क्या है? शांति, लड़ाई झगड़ा नहीं है, इसलिए पहले बहुत इधर उधर चलता था, अभी सारा बंद हो चुका है। कब होता था इधर उधर? लालू यादव के राज में होता था। अच्छा। लालू यादव के राज में इधर हो गया, मुड़ी कट गया, इधर गोली चल गई, सब बंद हो गया सब। तो देखिए, निश्चित तौर पर तमाम लोग हैं और बेरमी जगह है। लोकसभा नवादा, विधानसभा भी नवादा है और इन लोगों का कहना है कि स्थानीय प्रत्याशी का भी चुनाव करेंगे। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे, प्रत्याशी कोई भी हो, हम लोग मोदी का चुनाव करेंगे। तो देखना दिलचस्प रहता है कि आखिर इस बार जीत किस प्रत्याशी की होती है। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और नवादा लोकसभा में एक तरफ आरजेडी की ओर से श्रवण कुशवाहा और दूसरी तरफ एनडीए की ओर से विवेक ठाकुर मैदान में हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कई लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में अब नवादा एक हॉट सीट बनकर उभरी है, क्योंकि इंडिया और एनडीए की लड़ाई के बीच यहाँ पर कुछ ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं जो अपनी ताकत दिखा रहे हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी कहीं न कहीं किसी न किसी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। खासकर बिहार में जो पार्टी अपने आप को मजबूत बताती है, उस पार्टी से अब देखना दिलचस्प रहता है कि श्रवण कुशवाहा अपनी दावेदारी कहां तक मजबूत कर पाते हैं और विवेक ठाकुर अपनी दावेदारी कहां तक मजबूत कर पाते हैं। मुद्दा अगर देखा जाए तो स्थानीय मुद्दा के नाम पर कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मुद्दा है कि बिहार में शराब एक बार फिर से चालू हो जाए, इसलिए वो लोग नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। कुछ युवा भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं। तो ऐसे में देखना अब दिलचस्प रहता है कि नवादा से जीत किसे मिलती है।
अपने सहयोगी मोहम्मद रौसिफ के साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, नवादा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।